नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में आप लोग के करंट स्टेटस जारी हो गए हैं। करंट स्टेटस में एक जो कॉमन सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस। तो आज की वीडियो हम लोग इसी पर बात करेंगे। जो आप लोग के स्टेटस है जिसमें रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस यहाँ पर आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या जो है कि लास्ट डेट होने वाली है, मतलब उसको वेरिफिकेशन का लास्ट डेट क्या होने वाला है। जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस जो आप लोग यहाँ देखते हो, चौथे नंबर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस। ये वेरीफाई होने की लास्ट डेट क्या होने वाली है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखो, थंबनेल में आप लोग को 3 तरीके की डेट दिखाई दे रही है। 1 फरवरी दिख रही होगी, 3 फरवरी, और एक दिख रही है आपकी फरवरी लास्ट, और एक साथ में जून भी आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली उनका क्या मीनिंग होने वाला है इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे, और वीडियो पूरा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। पूरा इसके रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा, रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, इसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक ये वेरीफाई हो जाएगा, ये चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी पूरी उसकी भी मिल जाएगी। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ही सही, लेकिन आप सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस वेरीफाई कब होने वाला है। तो देखो, जो रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस आप लोग देखते हो यहाँ पर, जो ये रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस है, ये है क्या बेसिकली, ये जो है पीएफएमएस सॉफ्टवेयर होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, बेसिकली बैंक से रिलेटेड आप लोग की पूरी जानकारियाँ वेरीफाई करता है, और इसी सॉफ्टवेयर से ही आप लोग का पेमेंट भी भेजते हैं। छात्रवृत्ति का जो पैसा होता है वो इसी सॉफ्टवेयर की मदद से भेजा जाता है। तो अभी आप जब पीएफएमएस पर अपना स्टेटस देखते हो, सभी लोग देखते ही होंगे, तो बेनिफिशियरी वैलिडेशन आप जब देखते हो तो वहाँ पर क्या पेंडिंग एट पीएफएमएस ऐसा कुछ आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हो रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस देख रहे हो, और वहाँ पर आपको जो पेंडिंग एट पीएफएमएस दिख रहा है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। जब वहाँ आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो जो मेन स्टेटस है वो वाला स्टेटस, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा इस चीज़ का। तो अब इसकी अलग अलग डेट है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इस चीज़ को वेरीफाई करने की अलग अलग डेट है। पेंडिंग बाई जो पीएफएमएस आप देख रहे हो, इसीलिए आप देख रहे हो 3 यहाँ पर अलग अलग तारीखें भी मैंने लिखी हुई हैं। 3 फरवरी लिखा हुआ है, 25 फरवरी और 2 जून। ये अलग अलग कैटेगरी लिखा हुआ है। जैसे ये है जो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, सेकेंड नंबर पर जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल माइनॉरिटी लगभग एक ही है, और तीसरे नंबर पर देख रहे हो एससी एसटी के लिए है। यानी कि पहला ओबीसी है, दूसरा जनरल माइनॉरिटी है, और तीसरा एससी एसटी के लिए है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ये ओबीसी के लिए जो है कि जो संशोधित वाली जो समय सारणी, यानी कि लेटेस्ट जो टाइम टेबल है वो यही वाला है। ओबीसी का जो है कि टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हो। अब इसमें आप देखोगे ना, पीएफएमएस वैलिडेशन का आपको जो है कि साफ आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर में पीएफएमएस वैलिडेशन का जो है कि लास्ट डेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आप लोग के पास सभी के पास टाइम टेबल है, क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया था। 5वें नंबर पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। छात्र के आवेदन के उपरांत राज्य एनआईसी द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के विवरण को पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनिफिशियरी का रिस्पांस प्राप्त किए जाना। यहाँ एक ही चीज़, वही चीज़ लिखी हुई है, पीएफएमएस पर आप लोग का जो है कि डिटेल अपलोड करते हुए रिस्पांस प्राप्त किए जाना है। ये पेंडिंग जो आप अभी देख रहे हो ना, रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, उसको वैलिडेट करने की बात कर रहे हैं। उसकी लास्ट डेट आप क्या देख सकते हो, जो लास्ट कॉलम है वो लास्ट डेट लिखी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, तो ये उसी की डेट है 3 फरवरी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 फरवरी ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। ये किस चीज़ की डेट लिखी हुई है, ये देख रहे हो अपडेटेड डेट है। सेकंड कॉलम जो आप देख रहे हो उस तरफ वाला, ये अभी लेटेस्ट है, और ये पुराना वाली डेट थी, इसीलिए आपको ये वाला देखना है जो लास्ट में लिखा हुआ है। तो 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ओबीसी के टाइम टेबल में लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे आज 2 फरवरी हो गया, यानी कल लास्ट डेट होने वाली है। तो देखो, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ओबीसी का जो करेक्शन होना था वो भी पिछले वीक में ही इनके हिसाब से हो जाना चाहिए था, इस टाइम टेबल के हिसाब से, जो कि नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। अभी ऑफिशियली जो टाइम टेबल लिखा हुआ है, अभी आप यहाँ पे दोबारा आपको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों बोला है 3 फरवरी। आप दोबारा पढ़ लीजिए कि छात्र के आवेदन के उपरांत राज्य एनआईसी द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के विवरण को पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनिफिशियरी का रिस्पांस प्राप्त किया जाना, यानी कि पीएफएमएस वाला आपका रिस्पांस प्राप्त किया जाना। उसकी लास्ट डेट आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर 3 फरवरी देखने को मिल रही है। ऊपर आप देख सकते हो 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट लिखी हुई है। ये क्या है, ऑफिशियल डेट है, जो टाइम टेबल में लिखा हुआ, मेरा काम है आपको बताना। लेकिन अभी इसके हिसाब से चूंकि चीज़ें हो नहीं रही हैं, इसलिए लास्ट डेट ऑफिशियली भले है, पर इसके बाद भी ये चीज़ें होंगी। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें होती है। बेसिकली आपको रफ ये बता दूँ। अब ओबीसी का टारगेट है फरवरी के एंड तक इनको जो है कि स्कॉलरशिप देनी है। समाज कल्याण विभाग जो ओबीसी का है, उनका टारगेट है फरवरी लास्ट तक ओबीसी का पैसा दे देना है। तो आप ये समझ लो कि 10 फरवरी इसको आप अनऑफिशियली डेट मान सकते हो। 10 फरवरी तक आप लोग का जो है कि रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस वाला वो हटा देंगे लोग। मतलब ऑफिशियली 3 है, लेकिन आपको मालूम है 1 हफ्ते का डिले चल रहा है, इसलिए मैं 10 फरवरी की डेट आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा ओबीसी कैटेगरी का।
उसी तरीके से अब बाकी कैटेगरीज पे भी बात कर लेते हैं। अब ये जो टाइम टेबल देख रहे हो ये किसके लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी जितने भी SC ST के छात्र हैं उनके लिए क्या है भाई PFMS वैलिडेशन की डेट, वो भी आप लोग देख लीजिए, वो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला वाला कॉलम आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको साफ साफ सीधे अक्षरों में यहाँ पर 9वें नंबर पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। PFMS पर छात्रों का जो वैलिडेशन होना है वो 2 दिसंबर से शुरू होकर 2 जून तक होता रहेगा। मतलब ये कंटिन्यूअस ये लोग करते रहेंगे 2 दिसंबर से लेकर 2 जून के बीच में। अब देखो जिनका पहले हो जाएगा उनको मार्च में पेमेंट कर देंगे, और जिनका जो है कि जैसा आप सभी को मालूम है कि SC ST के लिए 3 राउंड होते हैं टोटल, बाकी कैटेगरीज के लिए मार्च के बाद भुगतान नहीं किया जाता, वो वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। लेकिन SC ST के लिए पिछले साल से इन्होंने शुरू किया है कि जून में भी जो है कि आप लोगों को पेमेंट करते हैं, इसीलिए आप उनकी डेट जो देख पा रहे होगे PFMS वैलिडेशन की वो 2 जून तक आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2 जून तक, 2 दिसंबर से लेकर 2 जून तक। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख भी सकते हो PFMS पर छात्रों का वैलिडेशन, तो 2 दिसंबर से लेकर 2 जून तक SC ST वालों के लिए, तो आप लोगों के लिए पूरा समय है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब लास्ट में वीडियो को बताऊंगा कि आप लोगों को कुछ करना है या नहीं करना, वो भी अभी बात करेंगे। तो ये जो हो गया हमारा SC ST का। अब जनरल और माइनॉरिटी बचे उनका आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये जनरल का हालांकि टाइम टेबल है, लेकिन जो है कि माइनॉरिटी के लिए भी सेम चीज़ अप्लीकेबल होता है। अब देखो ये है किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए 28 नवंबर को जारी हुआ सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए। तो जनरल वालों के लिए क्या है PFMS का वैलिडेशन की डेट, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर 9वें नंबर पॉइंट पर सेम ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप डेट पढ़ लीजिए अपने खुद से ही। PFMS पर छात्रों का जो वैलिडेशन है ना वो 2 दिसंबर से लेकर 25 फरवरी तक होना है। इसीलिए आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे हो, मैंने 3 डेटें लिखी हुई थी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था। तो 25 फरवरी तक PFMS का वैलिडेशन होना है, जो भी ऑलरेडी चल रहा है। उस तक जो है कि ये लोग आराम से इसको वैलिडेट कर देंगे। आप लोग जितने लोगों का भी रिस्पॉन्स पेंडिंग अभी दिखा रहा है वो सब वेरीफाई हो जाएगा, और वो चीज़ें आप अभी देख भी सकते हो। तो ये तो हो गया ये वाली चीज़ें। अब बात करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आप PFMS पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला स्टेटस देखते हो वो एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर देखो जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, जैसे इनका देखोगे अगर तो इनका अभी क्या है अकाउंट वेरिफिकेशन देख सकते हो, रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS है। अब हम PFMS पर चलते हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, वहाँ पर भी इनका जो है कि रिस्पांस पेंडिंग ही दिखा रहा होगा, मतलब वहाँ पर पेंडिंग एट PFMS ही दिख रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर ये दिख रहा है। जैसे वहाँ पर वेरीफाई होगा वैसे इस जगह से भी वेरीफाई हो जाएगा। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो कि PFMS पे मैं जो बोला था वो सही था। तो हम लोग PFMS पे स्टेटस कैसे देखते हैं, सिंपल, आपको मैंने टेलीग्राम वहाँ पर भी URL शेयर कर दी थी। SK टेक्नोलॉजी चैनल पर जाओगे, यहाँ पर पहले नंबर पे URL है उसको ओपन कर लेना है, सिंपल। जैसे ओपन करोगे आपके सामने देखो ये वाला जो है कि विंडोज डायरेक्ट खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर कैटेगरी में आपको क्या एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, जो कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, तो आप सभी को ये आता है ऑलरेडी। एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है। आइए मैं वो आपको एंटर करके दिखाता हूँ लाइव, और ये कैप्चा डालने के बाद मैं आपको सीधा जो है कि दिखाता हूँ कि अभी मैच करा के हम लोग देख लेंगे कि उनका जो स्टेटस करंट स्टेटस क्या दिख रहा है और यहाँ पर क्या स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो जो स्टेटस में दिखाई दे रहा है सेम डिटेल इन्हीं की डिटेल मैंने वहाँ पर फिल कर दी है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS है, यहाँ भी मैंने डिटेल्स फिल कर दी है वही सेम उसी स्टेटस से। और यहाँ पर कैप्चा जो है मैंने वो डाल के जैसे ही देखो सर्च पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अभी शायद आई थिंक पेमेंट वाला ऑप्शन, हाँ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, ये पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बेनिफिशियरी वैलिडेशन होना चाहिए, जो अभी मेरे से गलती हो गई थी। तो आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे रख के उसके बाद ये कैप्चा दोबारा से एंटर करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैप्चा आपको ये ध्यान से भरना है, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये मतलब ये अगर आप गलत डाल दोगे, जैसे अभी मेरे से हुआ था, मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया था, तो जैसे आप ये गलत सेलेक्ट कर दोगे आपका जो है कि ये चीज़ नहीं खुलेगी। तो कैप्चा एंटर करके सर्च पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर आई थिंक कैप्चा मैंने दोबारा से जो है कि ध्यान से नहीं भरा, तो ये गलत हो गया है। तो कैप्चा का आपको ध्यान देना है, इस बार मैं ध्यान से भरूंगा 5Z। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे कि हाँ यहाँ पर जो स्टेटस दिखाई दे रहा है PFMS का वही सेम वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होता है जो आपके यूपी स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस में दिखाया जाता है। देखो मैंने सर्च कर लिया इस बार सही सही फिल करके। अभी आप देख सकते हो इनका स्टेटस, नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी क्या देख सकते हो, पेंडिंग एट PFMS है, जो कि मैं आपको तब से बता रहा था कि यहाँ पर जब स्टेटस ये चेंज हो जाएगा, जब यहाँ पर से ये चेंज हो जाएगा तो आपके स्टेटस में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि PFMS ही है, ये जो पोर्टल हम लोग देख रहे हैं यही है PFMS, यही है वो सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात करते हैं, यहीं से पेमेंट होता है, यही बैंक डिटेल्स आपकी वैलिडेट करते हैं। इसकी डेट भी मैंने आपको लास्ट डेट भी बता दी, सारी लास्ट डेट बता दी, सारी कैटेगरीज की लास्ट डेट मैंने बता दी। OBC का भी बता दिया कि 3 फरवरी भले ऑफिशियली दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग वेरीफाई करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना कि डेट बीत जाए, आप लोग इसके बाद कमेंट करने लगो कि सर डेट बीत गया लेकिन मेरा भी रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS ही है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। वो चेंज ये लोग अपने आप से जो है कि उसको करते ही करते हैं। डेट पैसा भेजने की डेट जो है उसके पहले तक आप लोग की ये सारी चीज़ें लोग उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग कर देंगे। तो इनका मैंने आपको ये दिखा दिया कि अकाउंट वेरिफिकेशन जब वहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन में
चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। और डेट मैंने आप लोगों को सारी जो है कि दिखा दी है। तो ये था पूरा जो है कि रिस्पांस पेंडिंग में पीएफ में से रिलेटेड आप लोगों का जो भी था। आप लोगों ने जितने लोगों का भी मतलब स्टेटस दिख रहा है आप लोग वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पर आके। यहाँ पर जो आपका दिख रहा होगा वही वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये फिर एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये चीज़ शेयर कर दी ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहें। सो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो और साथ में टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाना। सबकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड to SK Technovation।